नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशा शर्मा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय से आज एमएड के सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के पेपर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूमिका, भूमिका के बाद निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषाएं, निर्देशन के सिद्धांत, निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व, निर्देशन का विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले भूमिका निर्देशन की। समाज के आदिकाल से लेकर अब तक के विकास क्रम पर यदि दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होगा कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एवं समाज की संरचना अधिक जटिल हो चुकी है। शाश्वत मूल्यों के प्रति आस्था, अनिश्चितता एवं स्थिरता पर आधारित दृष्टिकोण, व्यक्ति की इच्छाओं एवं आशाओं की सतत वृद्धि एवं मानवीय क्षमताओं में न्यूनता समाज के इस स्वरूप के लिए उत्तरदायी कारणों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इन कारणों के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का उदय हो रहा है। पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में समस्याग्रस्त दिखाई देता है। जन्म के पश्चात ही जैसे व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, वह स्वयं को अनेक समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। घर में, समाज में, विद्यालय में अथवा अपने दिनचर्या से संबंधित कार्यों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। निर्देशन का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। इस सामाजिक जटिलता के मध्य व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित पथ पर अग्रसर करने, उसका अधिकाधिक विकास करने तथा समाज के साथ समायोजन करने की भावना एवं कौशल का विकास करने हेतु निर्देशन को महत्व प्रदान किया जा रहा है। मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है जिससे वह दूसरों से परामर्श एवं निर्देशन ले सकता है और दूसरों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान कर सकता है। वह अपने सामान्य एवं संकट के चरणों में एक दूसरे की मदद करने के लिए अपेक्षित निर्देशन देता है, जिससे उसकी वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन धारा निर्बाध गति से चलती रहे। निर्देशन अर्थात दिशा दिखाने की प्रवृत्ति हर सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में कार्यशील रही है। इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की देन है। निर्देशन का अर्थ, मनुष्य इस संसार में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है, क्योंकि उसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं, लेकिन वह अपना विकास केवल इनके सहारे नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अमूर्त संकल्पना है। निर्देशन वस्तुतः पथ प्रदर्शन भी है। निर्देशन की परिभाषाएं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन की अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम चाइशोम के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना है, जिसकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को सुगमता तथा सरलता पूर्वक जीवन पर्यंत हल करने योग्य बनाता है। गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। डेविड वी टिडमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में, न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। फैमिली स्ट्रोक के अनुसार निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रभावित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति को उस उन्नत पथ पर अग्रसर करता है जिसकी क्षमता उसमें पहले से ही विद्यमान है, किंतु वह स्वविवेक से अपनी क्षमता को सही दिशा देने में असमर्थ है। निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को गलत दिशा में दिए जाने की स्थिति में बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया हेतु भारत समेत विश्व के अनेक देशों में शोध होते रहे हैं। निर्देशन के अधिनियम से आशय उन मूलभूत नियमों से है जिसके आधार पर निर्देशन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इन सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख करने से पूर्व यह आवश्यक है
कि क्रो एंड क्रो द्वारा प्रस्तुत उन 14 अधिनियमों का उल्लेख कर दिया जाए जो उन्होंने अपनी पुस्तक द इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में प्रस्तुत किए हैं। इन 14 नियमों के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनके अतिरिक्त लिफीवर एवं टेलेस, जॉन स्ट्रैक्सलर आदि के द्वारा भी निर्देशन के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों के अंतर्गत कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनको अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इन सब के द्वारा दिए गए सिद्धांत निम्नलिखित हैं। निर्देशन पहला है, निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता है। need to prepare a code of conduct for those who provide guidance। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को किसी के भी समक्ष प्रस्तुत करने से पहले यह अपेक्षा करता है कि वह जिसके भी समक्ष अपनी बात कहे वह व्यक्ति उसकी बात को प्रचार करने के स्थान पर उसकी गोपनीयता को बनाए रखे। दूसरा है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता जीवन पर्यंत होती है। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे की दिशा में बढ़ता है उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का वांछित स्तर पर समाधान किए बिना किसी भी प्रकार की प्रगति करना संभव नहीं है। व्यक्ति के आधारभूत योग्यताओं को स्वीकृति, द एक्सेप्टेंस ऑफ द फंडामेंटल वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। समाज की प्रगति व्यक्तियों पर ही आश्रित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के विकास में कुछ न कुछ योगदान रहता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना। किसी भी टू गिव इम्पोर्टेंस टू द होल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी समस्या के वस्तुनिष्ठ एवं समुचित समाधान के लिए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं स्वाभाविक भी है। नेक्स्ट है, व्यक्ति में स्वनिर्देशित करने की योग्यता का विकास करना। टू डेवलप द एबिलिटी टू गाइड हिमसेल्फ। व्यक्ति प्रगति की दिशा में अग्रसरित हो अथवा प्रगति करे, उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। यह संभव है कि समस्या के उत्पन्न होते ही प्रत्येक स्थान पर तत्काल कोई समाधान प्राप्त कराने वाला मिल जाएगा। अतः उचित यह है कि प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति को आश्रित बनाने के स्थान पर व्यक्ति में ही इस प्रकार की योग्यताओं का विकास किया जाए कि वे धीरे धीरे स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको निर्देशित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए। दोज हु प्रोवाइड लाइट इन शुड बी ट्रेंड। आधुनिक युग में ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति के कारण आज यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी सामान्य रूप से रख सके। विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना। कोऑर्डिनेशन इन द वर्कर एट दोज हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस गाइडेंस। निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका का समन्वित महत्व होता है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रकार के निर्देशन कर्मियों के कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। तात्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना। नॉलेज एट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। व्यक्ति एवं समाज के विकास में तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष योगदान रहता है। एक निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को इन परिस्थितियों से परिचित होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन होना। फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। प्रत्येक समाज की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से ही यह संभव है। सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता का होना। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस फॉर नॉर्मल पीपल टू। निर्देशन कार्यक्रमों का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिकाधिक व्यक्तियों को निर्देशन सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
इसके उपरांत है निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शैक्षिक हो, राजनीति हो, व्यावसायिक हो या कलात्मक, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान युग अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। तकनीकी के निरंतर विकास ने इस जटिलता को और बढ़ा दिया है। जहां एक ओर तकनीकी विकास ने हमारे सामर्थ्य को बढ़ाकर कार्य प्रणाली को सरल किया है, वहीं इसी तकनीक के कारण नए नए कौशलों का जन्म भी हुआ है, जिससे निर्देशन की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि बालक को उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक युग में रही है, तथापि जटिलताओं के वर्तमान युग में निर्देशन की आवश्यकता ने अपने पांव और ज़्यादा पसार लिए हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन जल और वायु की तरह अनिवार्य हो गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। वह समाज में रहते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर दूसरों से सीखता है। अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे वह दूसरों की सहायता से ना सीखता हो, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। अतः उसे समायोजन हेतु नए नए कार्यों को सीखना पड़ता है। अतः जीवन पर्यंत व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षा मनुष्य का विकास करती है। शिक्षा मनुष्य को पैसों से अलग करती है। संस्कृत में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। ना तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ना ही ऐसा हो सकता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का चयन कर ले और सफल हो जाए। आज देश में बेरोजगारों की जो भीड़ बढ़ रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता को जाने बिना किसी भी विषय का अध्ययन कर लेना है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन से लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक चरण में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव होता है। उपयुक्त विषयों के चयन हेतु फॉर सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए फॉर क्लासरूम बिहेवियर, शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु फॉर अदर एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं। बालक का व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिला है। घर और विद्यालय मिलकर बालक को भली भांति जीवन यापन के लिए तैयार करते हैं, तभी वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक साबित होता है। अतः व्यक्तिगत व शैक्षिक जीवन में निर्देशन की जितनी आवश्यकता होती है, व्यावसायिक जीवन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता उससे कहीं अधिक है। इन बिंदुओं के अंतर्गत व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित है। उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु वर्तमान युग औद्योगिकीकरण का युग है। औद्योगिकीकरण के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। परंतु आज बेरोजगारी का एक कारण लोगों द्वारा उपयुक्त व्यवसाय का चयन न करना भी है। खासतौर पर आज का युवा दिग्भ्रमित है। जिस तरफ सब जा रहे हैं वह भी उसी अंधी दौड़ में शामिल है। उसे अपनी रुचि, क्षमताओं तथा योग्यताओं का तो पता ही नहीं है। भारत जैसा देश, जहां आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है तथा वहां युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां निर्देशन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आज भारत को अच्छे निर्देशकों की आवश्यकता है, जो यहाँ के युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। नेक्स्ट है व्यावसायिक क्षमताओं के विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल। केवल उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने में सहायता करने पर ही निर्देशन की भूमिका समाप्त नहीं हो पाती, अपितु व्यवसाय चयन के बाद निर्देशन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तकनीकी विकास के इस युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय आरंभ करते ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यवसाय में असफलता का भय भी बना रहता है। व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने तथा अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहने के लिए सतत निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। नेक्स्ट है तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए टू फेस टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। आज का युग तकनीकी का युग है। आज हर कार्य क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। आज इस क्षेत्र में इतने नवाचार हो रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का
इन सबसे स्वयं अवगत रहना तथा इन सारी कुशलताओं का स्वयं में विकास करना लगभग असंभव सा है। अतः आज इन सभी क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों को समझने के लिए उसे निर्देशक या निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता, नीड ऑफ गाइडेंस इन सोशल लाइफ। परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता है तथा परिवार से प्रशिक्षित होकर ही बालक समाज में जाता है। बालक परिवार में भली भांति समायोजित हो जाए तो समाज में भली प्रकार से समायोजन करने में समर्थ होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इसके विपरीत होती हैं। कोई बालक अत्यंत लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है तथा उसको आत्मनिर्भर होने का अवसर ही प्रदान नहीं हो पाता। ऐसा बालक जब समाज में जाता है तो वह संरक्षण के अभाव में स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगता है, अतः कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। समाज में सामंजस्य हेतु निर्देशन की महती आवश्यकता है। बालक को समाज में केवल अपनी विचारधाराओं, धारणाओं, अंधविश्वासों के आधार पर ही नहीं, अपितु सामाजिक विश्वासों, धारणाओं तथा विचारधाराओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करना होता है। इन सब के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। समाज के परिवर्तनशील मानदंडों में समायोजन के लिए फॉर द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। सामाजिक परिवर्तन समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। कोई भी समाज समय समय पर अपने मानदंडों को बदले बिना नहीं रह सकता। तकनीकी के विकास तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के मानदंडों में तीव्रगामी परिवर्तन ला दिए हैं। इन बदलते सामाजिक मानदंडों में समायोजन के लिए व्यक्ति को निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु, फॉर द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आज भारत के समक्ष क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता जैसी अनेक समस्याएं हैं जो भीतर ही भीतर राष्ट्र की मजबूत नींव को खोखला कर रही हैं। आज वैश्वीकरण का युग है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को अत्यंत मजबूत होकर विश्व पटल पर स्वयं को प्रस्तुत करना है। अतः ऐसे में एक निर्देशक का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह राष्ट्र के लोगों को इन संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठाकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करे। नेक्स्ट है निर्देशन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि निर्देशन के कार्यक्षेत्र को बताना निर्देशन प्रक्रिया का सीमांकन करना है, परंतु अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से निर्देशन के कार्यक्षेत्र को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि। ये समस्याएं व्यक्ति को तोड़कर रख देती हैं, किंतु एक कुशल निर्देशक व्यक्ति को इन समस्याओं से न केवल उबार लाता है बल्कि उसे जीवन में सफलता भी प्राप्त कराता है। अतः व्यक्ति का संपूर्ण वैयक्तिक जीवन निर्देशन का कार्यक्षेत्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति परिवार के संपर्क में आते ही अपना सामाजिक जीवन, जिसे हम पारिवारिक जीवन कहते हैं, जीना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे वह समाज के सीधे संपर्क में आता है और अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करने लगता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के समस्त सामाजिक संबंध निर्देशन के कार्यक्षेत्र में आते हैं। विषय क्षेत्र के अंतर्गत नेक्स्ट है व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप, एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। विद्यालय में प्रवेश के बाद विषय चयन से लेकर विषय को समझने, उसकी कठिनाइयों को दूर करने, विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध, विद्यार्थी और अध्यापकों के कार्य संबंध, विद्यार्थी और कार्यालय, विद्यार्थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा विद्यार्थी के अध्ययन से संबंधित अन्य समस्याएं सभी निर्देशन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि बिना निर्देशन के इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यावसायिक क्रियाकलाप, वोकेशनल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य व्यवसाय की श्रेणी में आता है। बिना उपयुक्त निर्देशन के उचित व्यवसाय का चयन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय चयन के बाद भी उसके व्यावसायिक जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं। इन समस्त समस्याओं का निदान करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्ति का संपूर्ण व्यावसायिक जीवन निर्देशन के कार्यक्षेत्र के
अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज की लाइफ में, आज के जीवन में निर्देशन की कितनी आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को निश्चित तौर पर पूर्ण किया जाना चाहिए। धन्यवाद।